एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अब तक क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर एंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। आपको इस चैनल पे इन दोनों चैप्टर्स की सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमने दोनों चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं, वो वाले वीडियो भी आपको इन्हीं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट हम आज कर रहे हैं स्टार्ट चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अंडरस्टैंड किया था। अब ये वाला चैप्टर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो इसमें हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लें कि मैग्नेट क्या होता है ना। मैग्नेट आप सब लोगों ने देखा होगा, मैग्नेट क्या करता है, आयरन, निकल और कोबाल्ट इन सब चीज़ों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। आपने देखा होगा ना, जो मैग्नेट होता है वो जो आपके पास आयरन की नेल्स होती हैं है ना, उन चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट क्या है, एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसीज ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। अब देखो जो मैग्नेट है इसमें दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, कोई भी मैग्नेट है उसमें मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स उसमें एक ही पोल हो, सिर्फ नॉर्थ ही पोल है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, मैग्नेट में क्या होते हैं, दोनों पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है। जो मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। पूछ सकते हैं आपको कभी क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे राइट डाउन करेंगे, देयर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट नेमली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, और नेक्स्ट चीज क्या है, देखो ये चीजें वैसे बेसिक है, आपको पता है। ठीक है, इस तरह से मान लो आपके पास कोई मैग्नेट है, ये वाला मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल मान लो, ये साउथ पोल मान लो। ठीक है, जो आपके पास जो है अनलाइक पोल्स होते हैं, जैसे ये आपके पास दूसरा मैग्नेट है मान लो। ठीक है, अनलाइक पोल्स, अगर ये साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल जब इनको नजदीक लेके आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इस वाले का साउथ और इसका भी साउथ एक दूसरे के नजदीक लेके आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। ठीक है, ये चीज आप इस तरह से नोट्स में राइट डाउन कर सकते हो। अब देखो हमने कहा कि मैग्नेट क्या करता है, आयरन के पीसीस को, निकल के पीसीस को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर रहा है। इट मीन्स मैग्नेट क्या लगा रहा है, उन चीजों पे फोर्स लगा रहा है ना, तभी तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अब देखो जैसे कि मान लो कि ये आपके पास क्या है, एक मैग्नेट है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे आयरन के पीसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मीन्स ये मैग्नेट इनके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब अगर इस मैग्नेट को मैं दूर ले जाऊं, थोड़ा यहाँ पे प्लेस करूं, है ना, तब तो ये इनको अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब तो इनको ये जो आयरन की जो आपके पास पीसीज हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना। देखो इसका मतलब क्या है, जो ये मैग्नेट है ना, इसकी जो अराउंड है, जो इसकी स्पेस अराउंड द मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट के अराउंड भी कुछ क्या है, स्पेस है, जहां तक इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके हम, उस वाले स्पेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा हमने, इस मैग्नेट के अराउंड क्या होगा, देखो यहां पे इसके एरिया में कुछ ना कुछ, जितना इसमें स्पेस होगा, कौन सा स्पेस, जहां तक इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस वाले स्पेस को कहते हैं इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। और देखो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो वाली चीज आएगी, आयरन की पीसीज आएंगे, तभी उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, तभी उस पर फोर्स लग रही है, और वो क्या हो रहे हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। जब हमने इस मैग्नेट को बहुत ज्यादा दूर ले गए उन आयरन के पीसीस से, तो वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं आयरन के पीसीस को, है ना। क्यों, क्योंकि वो आयरन के पीसीस अब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, बाहर है, दूर हो गए, है ना। क्योंकि इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहां तक ही है सिर्फ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, इस मैग्नेट की वजह से जो ये मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, मैग्नेट क्या लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो कौन सा वाला स्पेस इस मैग्नेट के अराउंड, जहां तक हम इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, उस स्पेस को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई आयरन के पीसीस, कोबाल्ट के पीसीस इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएंगे, है ना, वो कब होगा, जैसे हमने मैग्नेट को यहां प्लेस कर दिया, यहां पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड है ना। जब ये आयरन के पीसीस इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे।
क्लियर हो रहा है? तो ये जो स्पेस है मैग्नेट के अराउंड, जहां तक हम इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसकी मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट कर सकें, उस स्पेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसे हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जहां तक उसकी फोर्स जो है उसको हम डिटेक्ट, जहां तक वो अपनी फोर्स लगा पा रहा है, उस स्पेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे हम बी से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है कुछ ना कुछ, और उसकी डायरेक्शन भी होगी, है ना? यही होता है ना वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, है ना, कि इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, देखो डायरेक्शन अंडरस्टैंड करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक कंपास क्या होती है, इसका भी हम यूज करेंगे अभी। ठीक है, डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने में। तो देखो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, ये एक स्मॉल सा मैग्नेट ही है, इस तरह से होता है। देखो मैग्नेटिक कंपास, है ना, तो ये क्या है, एक स्मॉल मैग्नेट ही है। किसकी शेप में, नीडल की शेप में। देखो इस तरह से ये एक छोटा सा मैग्नेट है, किसकी शेप में, नीडल की शेप में है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। ए कंपास इज ए स्मॉल मैग्नेट इन शेप ऑफ ए नीडल। और ये काम क्या करता है मैग्नेटिक कंपास, देखो ये क्या करता है, इसके पास अगर किसी भी मैग्नेट को हम प्लेस करें, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें ये डिफ्लेक्ट हो जाती है नीडल। ये जो नीडल है इसमें क्या आ जाती है, डिफ्लेक्शन आ जाती है, अगर इसके आसपास क्या रखे हम किसी मैग्नेट को प्लेस करें। क्लियर है? अब देखो जैसे मान लो कि यहां पे अगर आपने कोई मैग्नेट प्लेस किया इस तरह से, मान लो उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है ना, तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। जैसे उस मैग्नेट को आप यहाँ प्लेस करोगे और इस मैग्नेटिक नीडल में क्या आ जाएगी, डिफ्लेक्शन आ जाएगी, इस तरफ को हो जाएगी ये, है ना, इसका नॉर्थ पोल इस तरफ को आ जाएगा। और अगर यहाँ पे साउथ प्लेस करोगे और यहाँ पे नॉर्थ, तो ये इस तरफ को डिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो मैग्नेट, जो आपके पास मैग्नेटिक कंपास है वो क्या करती है, कोई भी अगर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है या तो कोई मैग्नेट प्लेस है, तो क्या करती है, उस पर डिफ्लेक्शन आ जाती है। क्लियर हुई वाली बात, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। ओके, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, हम उसे कैसे फाइंड आउट करें। हमने क्या कहा कि मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस होता है जहां तक उसके मैग्नेटिक फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो कि आपके पास कोई मैग्नेट पॉइंट पे, मान लो आपको यहाँ पे किसी पॉइंट पे जो है डायरेक्शन बतानी है कि ये जो मैग्नेट है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है किसी एक पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे मैग्नेटिक जो आपके पास मैग्नेटिक नीडल है या तो आप कह सकते हो कंपस, है ना, मैग्नेटिक कंपस को यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। जहां पे मैग्नेटिक कंपस का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा, पॉइंट करेगा, जहां पे उसका नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा ना, वो डायरेक्शन होगी वहां उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की। क्या कहा हमने, जैसे मान लो इस तरह से आपके पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, और आपने क्या फाइंड आउट करनी है, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वहां पे क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक कंपस को वहां पे हम प्लेस करेंगे, ठीक है, उस वाले पॉइंट पे रखेंगे, और वो वाला उस वहां पे पॉइंट पे रखने के बाद जहां पे उस मैग्नेटिक कंपस का नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा, है ना, जिस तरफ को नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा उस तरफ क्या होगी, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। देखो ये हमने राइट डाउन किया है, ठीक है। द पाथ अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपस मूव। मैग्नेटिक कंपस का नॉर्थ पोल जिस तरफ को पॉइंट आउट करेगा वही क्या होगी डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, उस पॉइंट पे। क्लियर? ओके, अब देखो इसके साथ ही टॉपिक है नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होती हैं, देखो ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं, ठीक है। हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो जैसे कि आपके पास कोई बार मैग्नेट है, इस तरह से मैग्नेट पड़ा है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब हमने क्या करना था, हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या कहा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे आपने मैग्नेटिक कंपस को प्लेस किया, यहाँ पे रखा मैग्नेटिक कंपस को, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो हमने क्या कहा, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो क्या देखना है, जो मैग्नेटिक कंपस का नॉर्थ पोल है वो किस तरफ को पॉइंट कर रहा है। जैसे आप यहाँ प्लेस करोगे नॉर्थ पोल इस तरफ को पॉइंट किया, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डॉट लगा दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने डॉट लगा दिया, यहाँ पे दोबारा आप मैग्नेटिक नीडल को प्लेस करो मैग्नेटिक कंपस को, तो फिर दोबारा देखो कि नॉर्थ पोल किस तरफ को जा रहा है, तो नॉर्थ पोल इस तरफ को गया,
फिर वहां पे प्लेस किया। इस तरह से हमने क्या किया, ये पूरी की पूरी चीज ड्रॉ की, तो हमने देखा कि वो इस तरह से बनी। जब यहाँ पे प्लेस किया तो यहाँ पे क्या हो गया, उस नॉर्थ पोल ने इस तरफ को डिफ्लेक्शन शो की। क्यों? क्योंकि देखो इसका साउथ पोल है यहाँ पे और ये नॉर्थ पोल, ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो इस तरह से फिर जब हमने इस पूरी लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो इस तरह से बनी है, इस तरह से, इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुई, जो आपके पास मैग्नेटिक कंपस है उसका नॉर्थ पोल जिस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, जो उसका पाथ है, वही तो हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। देखो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक कंपस को प्लेस किया, नॉर्थ पोल उस तरफ को डिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ पे प्लेस किया, फिर नॉर्थ पोल इधर को गया, नॉर्थ पोल। तो ये किसका पाथ है, मैग्नेटिक कंपस के नॉर्थ पोल का ही तो पास है, पाथ है ये सारा का सारा, है ना। और उसी को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और बेसिकली हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखो ये हमने एक्सपेरिमेंटली इस तरह से करके देखा, है ना। और ये इसको हम ड्रॉ इस तरह से करते हैं। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस तरह से जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ। जब यहाँ पे हमने प्लेस किया तो दोबारा से इस तरह से हमने यहाँ पे रखा, यहाँ रखा मैग्नेटिक कंपस को, तो इस तरह से बनी उसका जो पाथ बना नॉर्थ पोल का, वो इस तरह से, और उनको हमने ज्वाइन कर लिया फिर सब पॉइंट्स को, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या शो कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। हर जगह पे अगर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, यहाँ पे इस तरफ को है, इस तरह से, ठीक है। जब हमने यहाँ पे प्लेस किया मैग्नेटिक कंपस को, तो इस तरह से बनी वो, जो नॉर्थ पोल का जो पाथ था वो इस तरह से आया, नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ साउथ की तरफ को एंटर करता हुआ, इस तरह से, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये कैसे ट्रेवल करती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट। देखो मैग्नेट है ना, मैग्नेट के बाहर अगर हम बात करें तो कैसे चलती है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ को एंटर करती है, इस तरह से ऐसे ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो यहाँ पे बाकी और भी होंगी, देखो यहाँ से क्या होंगी, नॉर्थ से बाहर निकल रही हैं और साउथ की तरफ को क्या करती हैं, एंटर करती हैं, ठीक है। जो यहाँ पे ड्रॉ किया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कहीं और को जा रही है, ठीक है। ये क्या है, देखो इस तरह से ऐसे पूरा इस तरह से करेगा यहाँ पे और यहाँ तक आएगा अंदर आते हुए। हम सारी तो ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना, तो इसलिए यहाँ से ऐसे बाहर जाती हुई और यहाँ से ऐसे आएंगी वो अंदर आती है। क्लियर हो गया? ओके। अब देखो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करना है तो आप किस तरह से करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन? दीज आर इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। ये इमेजिनरी लाइंस है, हमें सच्ची में तो नहीं दिखती, ऐसे कोई मैग्नेट पड़ा है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम देख बड़ा ना सकते हैं, है ना। तो हमने क्या कहा इनको, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो क्या शो करती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। These are imaginary line representing the magnetic field around a magnet are known as magnetic field lines। और आप magnetic field lines को कैसे डिफाइन कर सकते हो? हमने क्या कहा, ये क्या है, मैग्नेटिक कंपस का नॉर्थ पोल जिस तरफ को पॉइंट कर रहा था, है ना, तो नॉर्थ पोल का पाथ ही तो है ये, है ना, उसका पाथ है देखो पूरा का पूरा। तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज आपको इजिली अंडरस्टैंड होगी। अब इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपस मूव, है ना। जो भी आपके पास कंपस है उसका क्या होगा, जो फ्री नॉर्थ पोल है, हमने फ्री नॉर्थ पोल क्यों कहा, बिकॉज हम नॉर्थ पोल को ही तो देख रहे हैं वो किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है ना। साउथ भी है पर उसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, है ना, कि नॉर्थ पोल किस तरफ को डिफ्लेक्ट कर रहा है, जो उसका पाथ है वही तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विच ए फ्री नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपस मूव। किसी कंपस का जो नॉर्थ पोल है, फ्री नॉर्थ पोल जो है वो किस तरफ को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए ये, ठीक है। अब एक और बात देखो, आउटसाइड द मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं, नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ, इस तरह से, है ना। और इनसाइड द मैग्नेट कैसे जाती है, साउथ से नॉर्थ, इस तरह से। देखो बाहर कैसे जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है। और अगर हम अंदर बात करें मैग्नेट की, तो अंदर कैसे चलती है, साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से। यहां से आएंगी और इस तरह से ऐसे करके यहाँ एंटर करके अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। ये एक क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। देखो क्लोज्ड कर्व बन रहा है ना, देखो यहां से गई और साउथ में एंटर करी और दोबारा यहां से आती हूँ, इस तरह से क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व होता है ये वाला।
ठीक है, तो देखो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। डिस्कस प्रॉपर्टीज, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज। तो आप देखो किस तरह से करोगे। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो आप यही चीज राइट डाउन करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम, कहां से कहां, नॉर्थ से लेके साउथ तक ट्रेवल करती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर की अगर हम बात करें, है ना, बाहर कैसे चलती है, नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ, है ना, द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। और अगर इनसाइड की बात करें तो कैसे चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ टू नॉर्थ, जो चीज हमने अभी डिस्कस करी। बस फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो यही राइट डाउन कर लोगे आप। क्लियर। और सेकंड क्या है, देखो दीज लाइंस आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कैसी होती हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। क्लोज्ड बना रही है, देखो यहां से जा रही है, यहां से आके इधर ही नहीं छूट रही है, यहां से अंदर अंदर कैसे जाती है वो, साउथ टू नॉर्थ। क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व बन रहा है। दीज लाइंस आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व शो करती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाली चीज क्या है कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी क्या नहीं कर सकती हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं एक दूसरे के साथ। ये जो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये कभी, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी है, ठीक है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, मतलब काट नहीं सकती हैं एक दूसरे को। ठीक है, क्यों नहीं कट कर सकती हैं एक दूसरे को, क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, देखो अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे मान लो देखो इस तरह से, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये एक इस तरह से है और मान लो एक इधर से है, ऐसे करके मान लो ये इंटरसेक्ट कर गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये इंटरसेक्ट कर गई यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा, देखो तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस वाले पॉइंट पे मान लो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो क्या आएगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास को प्लेस करेंगे और देखेंगे उसका नॉर्थ पोल किस तरफ को डिफ्लेक्ट कर रहा है, जहां को इसका नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं ना, है ना। तो देखो अगर मान लो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, ये है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यहां पे हमने प्लेस किया और हम देखना चाह रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ को पॉइंट करेगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो नॉर्थ पोल किधर को डिफ्लेक्ट करेगा, इधर को करेगा पॉइंट, है ना, तभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी थी, ये पाथ ही तो है नॉर्थ पोल का, है ना, तो नॉर्थ पोल इधर को करेगा, पॉइंट करेगा। ओके, अब अगर इस वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखिए हम इस वाले पॉइंट पे, तो हम यहां रखेंगे कंपास, है ना, फिर देखेंगे हम जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ को, नॉर्थ पोल को इस तरफ को पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ ही तो वो पॉइंट करता है नॉर्थ पोल। तो इस वाले पॉइंट पे अब नॉर्थ पोल भी कंफ्यूज हो जाएगा, नॉर्थ पोल इधर को जाए कि इधर को पॉइंट करे, है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन, दो तरफ वो पॉइंट करे, इधर को भी करे और इधर को भी करे, है ना। तो इस वजह से, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी, और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं एक दूसरे पे, बिकॉज इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से नॉर्थ पोल पॉइंट करना चाहिए इस तरफ को और इसकी वजह से पॉइंट करना चाहिए इधर को। एक ही पॉइंट पे दो जगह तो नहीं वो डिफ्लेक्ट कर सकता है, दो जगह तो नहीं पॉइंट आउट कर सकता अपने आप को कि इधर को भी है और इधर को भी है ना। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की कैसी डायरेक्शन हो जाएंगी, दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, और वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप इस तरह से आंसर करोगे, ये क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली जो प्रॉपर्टी है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू that would means that there are two direction of magnetic field at the point of intersection which is impossible, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की कैसी बन जाएंगी, टू डायरेक्शंस बन जाएंगी, है ना, जो पॉसिबल नहीं है, जो इम्पॉसिबल है। इसलिए टू फील्ड लाइंस जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्लियर। ओके, अब जो तो नेक्स्ट वाला जो इसका है वो क्या है, देखो जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, जितनी ये फील्ड लाइंस क्लोज होंगी एक दूसरे के, ठीक है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पे मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा। जैसे मान लो यहाँ देखो सब नजदीक हैं ये, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में ज्यादा स्पेस है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा स्पेस है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी।
ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से क्या पता चल रहा है, तो देखो ये जो पोल्स हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कैसी रहती है, ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, देखो यहाँ पे इसके कंपेरिजन में यहाँ कम होगी, बिकॉज यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, बहुत क्लोज क्लोज हैं। देखो यहाँ से अंदर जाती हुई और यहाँ से बाहर आती हुई, यहाँ पे क्या है, क्लोज क्लोज होंगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। और यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, दूर दूर हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। ये क्या है, लास्ट वाला जो आपका पॉइंट है। ठीक है, अब कैसे राइट डाउन करोगे, देखो क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स कहाँ पे मैक्सिमम होगी मैग्नेटिक फील्ड, पोल्स पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है। ये चीजें अंडरस्टैंड हुई। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में था, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, एक और चीज है, देखो कभी कभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखो, जैसे मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम में आता तो आप इस तरह से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एवरी पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, बिकॉज इनके बीच का डिस्टेंस कैसा है, देखो सेम है। तो यहाँ और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ रहेगी, सेम रहेगी एवरी पॉइंट पे। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, देखो जैसे इस तरह से, जैसे यहां से जा रही है, इधर देखो ऐसे करके, है ना। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं कहूं, देखो जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, तो किसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, बिकॉज देखो यहाँ पे क्लोज क्लोज है। अभी हमने फोर्थ वाले पॉइंट में पढ़ा है ना, प्रॉपर्टीज में, जहाँ नजदीक नजदीक होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, और जिनके बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है, ये दूर दूर है एक दूसरे से, वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे कम होगी, है ना। तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या, एवरी पॉइंट पे सेम नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और आ रही है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, हर पॉइंट पे अलग अलग आ रही है, यहाँ पे ज्यादा आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, इस तरह से शो कर देना आप। ये होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो आज हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अंडरस्टैंड किया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, या आपने अच्छे से देख लेना है। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया। ओके, थैंक यू।